कई बार हम जिंदगी भर उस खुशी को बाहर ढूंढते रहते हैं जो कि हमारे पास ही पहले से होती है, हमारे अंदर। कुछ लोग सोचते हैं कि बस थोड़ा सा और पैसा मिल जाए, बस थोड़ा सा और नाम मिल जाए, बस ये चीज़ मिल जाए, बस वो चीज़ मिल जाए। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या होगा अगर आप जिस खजाने की तलाश में पूरी दुनिया में घूम रहे हैं वो आपके घर में ही छुपा हो? आज की कहानी आपके दिल को छू जाने वाली होगी कि और आखिर में एक ऐसी सीख भी देकर जाएगी जिसे आप शायद जिंदगी भर ना भुला पाए। तो दोस्तों, बहुत टाइम पहले फारस यानी आज के ईरान जो है उसमें एक हाफिज नाम का एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। उसके पास सब कुछ था, सुंदर खेत, हरा भरा बगीचा, पैसा और एक खुशहाल परिवार। कुल मिलाकर कहें तो उसकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो अपने परिवार के साथ खुश था, चैन से रहता था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन उसे लगता है कि कुछ तो कमी रह गई। एक दिन उसके गांव में एक ज्ञानी संत आए। दूर दूर तक लोग उनकी बातें सुनने आते थे। हाफिज भी उनके पास पहुंचा। संत ने लोगों को हीरे की खदानों के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, अगर किसी इंसान के पास एक अंगूठी के बराबर हीरा हो तो वो बहुत ही अमीर बन सकता है। बस ये शब्द हाफिज के दिल में ऐसे उतर गए जैसे कि किसी ने आग लगा दी। उसकी आंखों में अब एक ही सपना था, हीरो का सपना, दुनिया का सबसे अमीर और बड़ा आदमी बनने का सपना। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार बस एक ही ख्याल, अगर मुझे हीरो की खदान मिल गई तो पूरी जिंदगी मेरी बदल जाएगी। अगले ही दिन उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी सारी जिंदगी को बदल दिया। उसने अपनी सारी जमीन बेच दी, खेत बेच दिए, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और निकल पड़ा हीरो की तलाश में। वो यूरोप गया, अमेरिका गया, अफ्रीका गया, घने जंगलों में भटका, पहाड़ों पर चढ़ा, नदियों को पार किया, मीलों तक पैदल चला। साल बीत गए, उसका पैसा खत्म होने लगा, उम्मीद टूटने लगी और उसके चेहरे पर वो अब पहले जैसी चमक नहीं थी, थकान थी। दिल में सपने नहीं, निराशा थी। जिस इंसान के पास कभी सब कुछ हुआ करता था और अब उसके पास कुछ भी नहीं था। और एक दिन टूटा हुआ हाफिज समुद्र के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रहा था, मैंने क्या पा लिया। और इसी निराशा में उसने समुद्र में छलांग लगा दी। उसकी कहानी वहीं पर खत्म हो गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली कहानी तो अब शुरू होती है। जिस आदमी ने हाफिज से खेत को खरीदा था, एक दिन वो अपने पशुओं को नदी के किनारे पानी पिलाने ले गया था। तभी उसकी नजर एक अजीब से पत्थर पर पड़ी। धूप की किरणें उस पर पड़ रही थी और वो इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था। उसे वो पत्थर बहुत अच्छा लगा। उसने उसे उठाया और घर लाकर एक टेबल पर सजा दिया। कुछ दिन बाद उस घर के सामने से वही संत गुजरे और जैसे ही उनकी नजर उस पत्थर पर पड़ी वो चौंक गए। उन्होंने पूछा, ये कहाँ से मिला? वो आदमी ने बोला कि खेत में मिला था। संत तुरंत खेत में गए, मिट्टी को थोड़ा सा खोदा और उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। पूरा खेत हीरों से की एक विशाल खदान था। जी हाँ, जिस खजाने को हाफिज पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था
वो तो उसके पैरों के नीचे ही था, लेकिन उसने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमारी जिंदगी भी बिल्कुल हाफिज की तरह ही होती है। हम खुशी को बाहर ढूंढते हैं, दूसरों की जिंदगी को देखकर सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ये सब कुछ होता जो उसके पास है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस खुशी, शांति और प्यार की तलाश हम बाहर कर रहे होते हैं, वो तो अक्सर हमारे ही अंदर, हमारे परिवार में, हमारी छोटी छोटी खुशियों में छुपी हुई होती है। कभी कभी हम हीरो की तलाश में अपने ही खजानों को खो देते हैं। इसलिए आपके पास जो कुछ है उसकी कद्र कीजिए। हो सकता है आप जिस जिंदगी को सामान्य समझ रहे हैं, किसी और के लिए वो बहुत ही बड़ा सपना हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखिए, असली खजाना तो हमारे अंदर है। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही दिल को छू जाने वाली एक कहानी के साथ। तब तक नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।